रंगमंच से खास करके 2 लोग जुड़े हुए हैं। अपने इप्टा के राष्ट्रीय सचिव हैं ये शैलेंद्र कुमार जी और प्रेरणा कला मंच के साथी हैं ये फादर आनंद। तो हम चाहेंगे कि फादर आनंद रंगमंची दृष्टि से इस फिल्म को आप कैसे देखते हैं? फादर आनंद। जी, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? जी आ रही मेरी बढ़िया आवाज? ओके, आ रही है आपकी धन्यवाद। आवाज। ठीक। जी, सबको नमस्कार। बहुत खुशी हो रही है डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, आपने इन सबको आज डॉक्टर राम पुनियानी जी को, शैलेंद्र जी को, ककशा आराधना और हमारे मित्र डॉक्टर आनंद दीपायन भी जुड़े हैं। आपको एक बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हैं आप और एक नए रूप में देख रहा हूं, तो सबको नमस्कार। बड़ी खुशी हो रही है आज की इस बैठक को लेकर और बहुत अच्छा मौका मिला मेरे वतन ये वतन मेरे वतन फिल्म देखने का। बस होली के अगले दिन हम लोग ने कुछ लोग मिलकर इस फिल्म को हम लोग ने देखा और बहुत प्यारी फिल्म, बहुत प्यारी फिल्म। चूंकि मैं कला से जुड़ा हूँ, रंगमंच की दृष्टि से देखता हूँ और मेरा मानना है कि कला जो भी है उसके पीछे यदि कोई एक उद्देश्य हो, एक मकसद हो, एक संदेश हो, तो वो बहुत ही सार्थक होता है। और ये वतन मेरे वतन फिल्म के पीछे एक बिल्कुल स्पष्ट एक लक्ष्य है, देश प्रेम का संदेश जनमानस में पहुंचाना। और मैं समझता हूँ वो इस लक्ष्य को ये फिल्म पूरी तरह से पूरा कर लेती है। और देश प्रेम की भावना, देश प्रेम एक आइडियोलॉजी भी है, एक फीलिंग है, एक इमोशन है। और ये राष्ट्र प्रेम या देश प्रेम, ये राष्ट्रवाद से बिल्कुल अलग मैं इसे समझता हूँ। राष्ट्रवाद का मैं हिमायती नहीं हूँ। राष्ट्रवाद एक वाद है, एक इसम है। तो लेकिन देश प्रेम जो है वो एक भावना है और वही भावना होनी चाहिए और सच्ची भावना है। और इस भावना को बहुत अच्छे ढंग से उषा मेहता एक व्यक्तित्व के माध्यम से, एक किरदार के माध्यम से, और वो भी एक वास्तविक ऐतिहासिक किरदार, उसके माध्यम से जनमानस में उतारने में फिल्म के पूरे क्रू ने बड़ी सफलता हासिल की है। इसलिए मैं बधाई देता हूं। और ये जो कांग्रेस रेडियो, और मैं सोचता हूं आज कांग्रेस शब्द एक पार्टी, एक छोटी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी तो है, लेकिन किसी किसी के लिए एक बदनाम, एक गुमनाम पार्टी जिसका दायरा छोटा होता जा रहा है। लेकिन उस दौर में कांग्रेस या कांग्रेस रेडियो कहना ये पार्टी की बात नहीं थी, आजादी की बात थी। और कांग्रेस माने आजादी उस जमाने में। तो इसीलिए उस ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, उस दृष्टिकोण से जब देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा संदेश देता है। आज के दौर में, आज के चश्मे से देखेंगे तो उन्हें शायद ये कितना स्वीकार्यता मिलेगी, ये संदेह है। उषा मेहता एक नौजवान लड़की, और सारा अली खान ने बहुत अच्छे ढंग से उसकी सादगी, उसके अंदर का वो जुनून, और जबकि उसका पिता जो एक जज है, और आज के समाज के साथ मैं जोड़ कर देखता हूं उनके पिताजी का व्यक्तित्व, जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो प्रशासन अच्छा, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ भारत में रहते हुए उस जज साहब के लिए चर्चिल सबसे बड़ा व्यक्तित्व है। चर्चिल की पूरी वाहवाही करते, और चर्चिल जो भी आदेश लंदन से सुनाते हैं वो, और चर्चिल की बातों को रेडियो से भी सुनते हैं। और जबकि उनकी बेटी बिल्कुल बिल्कुल दूसरा उसका व्यवहार, उसकी जो है, जब जज साहब को कार मिला तो कार के पास जाके ऐसा एक डायलॉग बोलती है, चर्चिल के चेले को चर्चिल के उपहार मुबारक हो, ऐसा कुछ वो कह देती है। बहुत
छूने वाली है कि विचार जब अलग अलग तरह का विचार है, एक तरह की गुलामी उसके पिता का, वो जज मेहता जी का, एक गुलामी से के, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वो गुलामी है, उसके उनके पैरों में गुलामी के जंजीर है। और दूसरी उनकी बेटी है जो समझ रहे हैं कि पूरे देश में गुलामी के जंजीरों से पूरा देश जकड़ा हुआ है और वो गुलामी के जंजीर को तोड़ना चाहती है। और उनके पिता जो है जज साहब उन जंजीरों को पकड़े रहना चाहते हैं, उस जंजीर पर उसका उनका अभिमान है, उनको गर्व है, वो फक्र है। तो ये कॉन्ट्रास्ट वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। और करो या मरो ये जो नारा है, और इसमें बड़ी ताकत है। और मैं सोचता हूँ, क्षमा करिएगा, मुझे लगता है कि आज एक ऐसे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं जहां पर इस नारे को फिर से जीवित करने की जरूरत है, करो या मरो। हमें जबरन गुलामी में धकेला जा रहा है। हमारा देश अनजाने में बहुत सारे लोग गुलामी में फंसते जा रहे हैं। और एक राजनीतिक पार्टियों से ये नई आजादी हासिल हो पाएगी ऐसा भी डर लग रहा है। एक जन आंदोलन, ये जो कांग्रेस रेडियो के माध्यम से जिस तरीके से उषा मेहता ने जन आंदोलन का नेतृत्व किया, ऐसे एक जन आंदोलन की बहुत बड़ी जरूरत मुझे महसूस हो रही है। और ये कहां से उभर के आएगा, कौन इसका नेतृत्व करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यूथ, उषा मेहता के जितने भी मित्र दिखाई दे रहे हैं उस फिल्म में, सब नौजवान थे। उनके अंदर वो जोश था, वो जुनून था। और जब फिल्म को देख रहे थे तो हम लोग आपस में कह रहे थे, एक महिला कह रही थी, हमारे अंदर भी ये जुनून था, पता नहीं कहाँ आज वो मर गया है, उसको फिर से जगाने की जरूरत है। और रेडियो बहुत अच्छा माध्यम है, उसको दिखाया। आज हम देखते हैं रेडियो दो तरह के होते हैं। एक ऑफिशियल रेडियो, हमारे यहाँ रेडियो का उपयोग किया जा रहा है इन दिनों मन की बात के लिए, हिटलर ने भी उस तरह यूज किया था। और स्वार्थ और उस तरह की बातें, तानाशाही को फैलाने के लिए मीठे बातें, मन की बातें कर रेडियो से बताना, ये एक रेडियो का एक तरफ उपयोग है। दूसरा जो है, जो भूमिगत रेडियो है, उसका लोगों के अंदर देश प्रेम को जगाने के लिए और करो या मरो संदेश के साथ लोगों को सड़क पर उतरने के लिए भूमिगत होके, छिप के, बड़ी पूरी ताकत के साथ, बड़ी समझदारी के साथ कार्य करने के लिए बहुत बड़ा काम किया गया। मैं सोचता हूँ, मैं सहमत हूँ बाकी वक्ताओं से। सुनीलम ने कहा और आराधना जी भी बीच में कर रही थी, पूरे देश में इसको टैक्स फ्री करके थिएटर में गवर्नमेंट को इसको स्पॉन्सर करके थिएटर में शो करने की जरूरत है। अभी तो वो नेटफ्लिक्स या अमेजोन पता नहीं किस प्लेटफॉर्म पर है, मुझे किसी और के घर में जाकर देखना पड़ा। मैं सोचता हूँ ये प्रभु एलीट संभ्रांत वर्ग ही इसको इस तरह ऐसे प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे, आम लोगों के बीच में नहीं जाएगा। आम लोगों तक पहुंचाने के लिए हम सबको कुछ कदम उठाना पड़ेगा, सरकार से मांगना पड़ेगा। हमें पता है कि वर्तमान सरकार इसे उस तरह करेगी नहीं, लेकिन यदि सरकार के पास ये रखना पड़ेगा, यदि देश आजाद देश आप चाहते हैं, देश की आजादी, आज देश को आजादी मिली, ये आपके पक्ष में आप समझ रहे हैं, तो इसे आपको दिखाना होगा, प्रेशराइज करना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी। तो जन जन तक ये फिल्म पहुंचे और देश की आजादी का इतिहास, इस देश के लोग वास्तविक इतिहास लोग जाने, जिस तरह डॉक्टर राम पुनियानी जी बता रहे थे। और साथ ही साथ अभी जो जंजीरें हमारे पैरों में पड़े हुए हैं, ये गुलामी की जंजीर और ये जो तानाशाही और इंपीरियलिज्म और डिक्टेटरशिप
और डेमोक्रेसी पूरी तरह से खत्म हो रहा है, उससे देश को, लोकतंत्र को वापस देश को दिलाने के लिए हमें इसको फैलाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।